गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉन्टिन्यूटी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं लिमिट, उसके बाद में फिर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में मैंने आप लोगों को जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी क्लास 12 लेवल पर वो सब हमने आपको बता दी, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में आप सारे लेक्चर्स जो भी करीब मेरे ख्याल 4 या 5 लेक्चर्स हैं उनको आप देख लें। और उसके बाद में आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, और हेडिंग है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। जिन लोगों की यहाँ क्लास 11th में डिफरेंशिएबिलिटी है वो भी लेक्चर को देखें, और जिनका क्लास 12 में है वो भी देखें। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट अ यहाँ के पर पॉइंट, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। एट अ पॉइंट तो बात की चीज़ है, डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो यहाँ के पर होती क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। और ये सब पीछे के लेक्चर्स में हमने बता दिया है, लेकिन चूँकि यहाँ पर कनेक्टेड है इसलिए बात को बताना जो है वो ज़रूरी है। देखिए, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है, आप लोग गौर करिएगा कि यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये एक्स एक्सिस है। सब लोग देखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ के ऊपर ये कर्व ले लिया जाए, ये मान लीजिए कि यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये कर्व ले लिया, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये कर्व ले लिया। इसके बाद में इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये ओरिजिन है और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये एक यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके पहले ये कर्व लिया, और इसके बाद में हमें फिगर नंबर 1 ये देखिए, और फिगर नंबर सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ के ऊपर ये देखिएगा कि अगर हमारे पास में ये कोई कर्व है और कर्व के को कोई लाइन काट रही है, मान लिया कि इस कर्व को इस लाइन ने P पॉइंट और यहाँ के ऊपर Q पॉइंट के ऊपर काटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर हमें देखिए, ये जो PQ है, ये बात को आप लोग समझते जाइएगा, ये जो PQ है ये यहाँ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये कहलाती है सीकेंट, ठीक है। बहुत से लोग कॉर्ड भी कहते हैं, लेकिन ये यहाँ के ऊपर सीकेंट हो गई, ठीक है। इसके बाद में अगर हमें इस Q पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए है, पूरे लेक्चर को देखिएगा, हमें अगर इस Q पॉइंट पर लेक्चर चाहिए है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका तरीका होता है कि धीरे धीरे ये पॉइंट जो ये P पॉइंट है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये जो Q पॉइंट है ये हमारे पास में मान लीजिए ये यहाँ के ऊपर ये है, और अगर ये पॉइंट ये P यहाँ पर आया, और हम लोग को क्या चाहिए है, हम लोगों को चाहिए है टेंजेंट एट Q। सारे बच्चे मेरी बात को समझेंगे। और हमें चाहिए है टेंजेंट एट यहाँ के ऊपर पॉइंट, यहाँ के ऊपर ये Q चाहिए। तो इसका क्या तरीका होता है कि सबसे पहले एक लाइन जो है कर्व को 2 पॉइंट पर काटती है, वो दोनों पॉइंट P और Q हैं, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट हमें चाहिए होती है उसके अलावा जो पॉइंट होता है वो उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है। यानी इसका मतलब ये है कि P Q की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि हमें Q पे टेंजेंट चाहिए। जब P यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आया, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि लाइन जो है वो अब ऐसे हो जाएगी। यानी ये जो लाइन है, आप देख लें इस चीज़ को कि P नीचे आ गया, ये लाइन यहाँ के ऊपर ये ऐसे आई, P यहाँ पर आया, अब ये लाइन घूमकर यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। इसी तरीके से P और नीचे आएगा, अगर यहाँ के ऊपर ये P यहाँ पर और नीचे आ गया तो यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि ये लाइन जो है वो देखिए ऐसे आ जाएगी। थोड़ी यहाँ के ऊपर टेढ़ी लाइन बन रही है, लेकिन आप लोग गौर करें कि लाइन यहाँ के ऊपर ये ऐसे आ जाएगी। धीरे धीरे
P नीचे उतरता जाएगा और मान लीजिए कि P जो है वो यहाँ के ऊपर ये आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ के ऊपर जो लाइन है वो यहाँ के ऊपर देखिए ये आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप देख लें इस चीज़ को, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ के ऊपर ये P यहाँ पर आ रहा है, P यहाँ पर आ रहा है, P नीचे धीरे धीरे चलता चला आ रहा है, ठीक है। एक एक बात आप समझते जाएं और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब P जो है कोइंसाइड Q, सारे बच्चे मेरी बात को समझेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि P Q पर ओवरलैप कर जाएगा, और जब ओवरलैप कर जाएगा ये P धीरे धीरे ऐसे आते आते जब P Q पर ओवरलैप कर जाएगा तो ये लाइन जो है वो Q को छूती हुई ऐसे निकल जाएगी, ऐसे घूम रही है, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्या लाइन हो जाएगी, ऐसे ये ऐसे बढ़ती जाएगी और इस P पॉइंट को Q पॉइंट को यहाँ के ऊपर टच करते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लास 9 वगैरह में यही बताया जाता है कि किसी यूनिक पॉइंट पर को टच करती हुई अगर कोई लाइन चली जाए तो वो टेंजेंट कहलाती है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखिए। तो सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी, ये कहलाएगी टेंजेंट, ये कहलाएगी यहां के ऊपर ये टेंजेंट। आपने एक बात गौर करी, अगर हमारे पास में यहां के ऊपर ये वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है और कोई लाइन इस तरीके से खिंची हुई होती है और इस लाइन का यहां के ऊपर अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो टैन थीटा जो है, यानी इस थीटा का जो टैन है ये कहलाता है स्लोप। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा, तो स्लोप m बराबर यहाँ के ऊपर आ जाता है यहाँ के ऊपर टैन थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे ना होकर अगर ऐसे हो जाए, मान लीजिए ऐसे थी, अगर ये ऐसे ना होकर यहाँ के ऊपर ये ऐसे हो जाए तो इसका मतलब ये है कि किस चीज़ पर असर पड़ेगा, एंगल पर असर पड़ेगा, और एंगल पर अगर पड़ेगा तो उसका जब हम टैन लेंगे तो स्लोप बदल जाएगा। यहाँ पर एंगल कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कुछ और हो जाएगा। नहीं, अगर इसका मतलब ये हुआ कि लाइन बदलती जाए, अपनी लोकेशन को बदल दे तो स्लोप बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि P यहाँ पर था और उसके बाद में अगर आप इस लाइन को देखेंगे और अगर आप इसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाएंगे, देखिए सेकेंड का ये, तो ये एंगल कुछ और होगा। जब पॉइंट यहाँ पर आ गया तो अगर आप इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाएंगे तो एंगल कुछ और होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे पॉइंट बदलता जाएगा, वो पॉइंट यहां पर हो और चाहे बिल्कुल इसके बिल्कुल करीब में यहाँ के पर पॉइंट हो, लेकिन जैसे ही आप लाइन खींचिएगा तो वैसे ही एंगल की सिचुएशन बदल जाएगी एक्स एक्सिस के साथ में। और जब एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बदल जाएगा तो सामने की बात है कि tan 44 कुछ और होगा, tan 45 कुछ और होगा, tan 46 कुछ और होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट टू पॉइंट टेंजेंट, पॉइंट टू पॉइंट लाइन का स्लोप बदलता जाएगा। क्या बदलता जाएगा, स्लोप बदलता जाएगा। अब यहां पर आइए, अगर पहले ये सेकेंड थी और अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए है तो क्या कॉन्सेप्ट बताया कि P Q की तरफ अप्रोच करेगा और P यहाँ के पर Q पर कोइंसाइड कर जाएगा, और जब P जो है वो Q पर कोइंसाइड कर जाएगा तो हमें ये यूनिक टेंजेंट मिल जाएगी। देखिए लाल दिख रही है यहाँ के पर, ये रेड यहाँ के पर दिख रही है, ये हम लोगों को ये इस Q पॉइंट पर यानी P Q पर ओवरलैप कर गया। जब P और आपस में Q आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए तो सिंगल पॉइंट हो गया, और इस सिंगल पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन खींची गई वो टेंजेंट हो गई। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट टू पॉइंट जो हुआ, क्या हुआ, स्लोप बदलता गया। तो कर्व के इस पॉइंट पर जब P Q पर ओवरलैप कर जाए, कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है हम लोगों को मिल जाएगी। कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है, देखिए पहली बात तो हमने आपको ये सिखाई कि टेंजेंट बनती कैसे है, और उस बनने में हमने आपको दिखाया कि पहले ये सेकंड बनेगी और फिर इंटरसेक्टेड पॉइंट में एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट चाहिए। तो फिर किस तरीके से टेंजेंट मिलेगी कि P उतरता जाएगा, लाइन घूमती जाएगी और उसके बाद में यही सेकंड जो है वो टेंजेंट बन जाएगी, यही सेकंड टेंजेंट बनेगी। लेकिन कब, जब P Q पर ओवरलैप कर जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है, जब ये टेंजेंट बन गई तो अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है, ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, देखिए ये बात आप समझते जाइए, एक एक बात को भी हम मिटा देंगे, इसलिए पॉइंट को आप समझते जाइए। तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है, यानी टेंजेंट मिल गई, पहली बात तो हमने आपको सिखा दिया कि टेंजेंट कैसे बनी।
किसी और लेक्चर में भी हमने बताया, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है तो इसलिए बताया जा रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यहाँ के पर कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट मिलती है, कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट मिलती है, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है यही कहलाता है यहाँ के ऊपर dy/dx। सारे बच्चे मेरी बात को समझेंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो है वो y बदलता जाता है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसलिए कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही dy/dx कहलाता है। देखिए पॉइंट समझ में आया कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही कहलाता है dy/dx। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में अगर, अब देखिए हमने आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको टेंजेंट बनाना सिखा दी, क्योंकि इसका आगे कॉन्सेप्ट होगा। टेंजेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में एक लाइन हो जो पहले कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और एक पॉइंट दूसरे की तरफ अप्रोच करे, फिर कोइंसाइड करे। जब सिंगल पॉइंट हो जाएगा तब टेंजेंट बनेगी। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद में कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची गई उस टेंजेंट का स्लोप जो है वही dy/dx कहला रहा है। यानी dy/dx जब आपसे पूछा जाए तो इसकी ज्योमेट्री यही है कि कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो dy/dx कहलाता है। अब हमने क्या किया कि अगर हमने एक पॉइंट ये ले लिया बच्चों, और यहां पर ये पॉइंट है, ये टेंजेंट हो गई, और उसके बाद में ये टेंजेंट हो गई, यानी ये इस पॉइंट पर टेंजेंट हो गई। आप हमको ये बताइए कि अगर कर्व का कोई ये पॉइंट है और इस पर टेंजेंट खींची जाए तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का, यानी यहाँ के पर जो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों, यहाँ के पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा m, और यही होगा tan थीटा, यानी यही हो जाएगा dy बाई यहाँ के ऊपर dx। और याद रखो कि अगर कर्व के इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट है, अब कैसे मिली, क्या मिली, ये बात हम आपको बता चुके पहले। बस अब ये टेंजेंट हो गई, कहीं से आई, इस तरीके से होती हुई, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। लेकिन अगर कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ऐसी खींची है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाएगी और थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब यह है कि स्लोप जो है वो 0 होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, तो इसका मतलब dy/dx भी 0 होता है। अगर कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाए तो उसका स्लोप यानी dy/dx 0 होगा। अगर कर्व का ये पॉइंट ले लिया जाए तो अब आप सुनिए, देखिए ये लेंगे तो हम लोगों ने ये देखिए टेंजेंट खींची, ये देखिए हमने खींच दी। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसने क्या एंगल बनाया, इसने ऑब्ट्यूस एंगल बनाया। क्या बनाया? ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा बना दिया और 180 से कम बनाया। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप जो होगा dy/dx जो होगा, कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आपसे पूछा जाए क्या होगा, आप कहेंगे dy/dx होगा, स्लोप dy/dx होगा। और हम आपसे पूछें कि अगर कहीं पर भी एंगल जो है 90 से ज़्यादा और 180 से कम बन रहा है तो एंगल कहाँ जाएगा, आप कहिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो फिर tan क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह है कि स्लोप नेगेटिव होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर आप देखेंगे और कर्व के इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचें, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपने खींच दिया, ये बढ़ा दिए, ये यहाँ के ऊपर आप ये बढ़ा दिए, देखिए ये बढ़ा दिए, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके ऊपर आपने जो है वो टेंजेंट यहाँ के ऊपर खींच दी। आप देख लीजिए कि एक्यूट एंगल बनाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर कर्व के जब टेंजेंट खींची जाएगी तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या कहलाएगा, आप कहेंगे dy/dx कहलाएगा। कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई, उसका स्लोप dy/dx होगा या f'(x) होगा, जो भी हो, डेरिवेटिव होगा। और अगर हम आपसे बताएं कि एक्यूट एंगल बना रहा है तो एक्यूट कहाँ बनता है, आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम पूछें आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आप कहेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अगर हम कहेंगे फिर tan क्या होगा, आप कहेंगे tan भी पॉजिटिव होगा, और tan ही स्लोप होता है, tan थीटा ही तो स्लोप होता है। इसका मतलब ये यहाँ के पर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx कहलाता है, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ से रिजल्ट ये निकल कर आया कर्व के, देखिए बात समझ लीजिए, अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई, टेंजेंट कैसे आई वो तो आप समझ ही रहे हैं,
टेंजेंट खींचने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए कर्व खींचने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी, 2 पॉइंट हमेशा चाहिए होते हैं। जब यहाँ पर खींचा तो यहाँ के ऊपर निगेटिव मिला, यहाँ पर खींचा तो dy/dx, क्योंकि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पर खींचा एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक बात जो है वो यहाँ के ऊपर पहुँच गई। अब इसके बाद आप समझ लें कि अगर पॉइंट यहाँ पर है तो dy/dx निगेटिव ज़रूर है, लेकिन अगर हम इसी के बगल में यहाँ पर पॉइंट ले लें, ये ले लें पॉइंट, आप देख लीजिए इस चीज़ को, तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है आप देख लें। अगर जब ये खींचिएगा तो सामने के बाद ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल में और इस एंगल में फ़र्क होगा। जब एंगल में फ़र्क हो जाएगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या चेंज होता है, स्लोप चेंज होती है, क्योंकि एंगल चेंज हो जाता है। और अगर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ के ऊपर स्लोप चेंज होती है तो सिचुएशन क्या हो जाती है, पॉइंट के हम लोग यहाँ के ऊपर जो हम लोग यहाँ के ऊपर देख रहे हैं dy/dx लेस देन 0 हो जाता है, dy/dx 0 बराबर 0 होता है और dy/dx ग्रेटर देन 0 होता है। अगर पॉइंट टू पॉइंट स्लोप चेंज हो रहा है तो इसीलिए इसका नाम dy/dx रखा गया है। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। इसका मतलब y की रेस्पेक्ट में ऑर्डर पेयर जो है वो चेंज हो रहा है। सामने की बात है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, इसकी पॉइंट की इस पॉइंट के ऊपर x ये होगा और y ये होगा, लेकिन अगर पॉइंट बदल जाए तो उसका x कुछ और हो जाएगा और y कुछ और हो जाएगा। क्या बदल रहा है, x की रेस्पेक्ट में y बदल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि x की रेस्पेक्ट में y का बदलना ही जो है वो स्लोप कहलाता है, इसीलिए इसको हम लोग dy/dx कहते हैं। लेकिन बहरहाल आप लोगों को सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो dy/dx कहलाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया और हमने आप लोगों को ये भी बता दिया कि टेंजेंट बनती कैसे है। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर रब कर दिया। देखिए आज जो है वो इसके में हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए इतनी बात जो हमने आपको बताई, इसको आप लोग जो है वो याद रखिएगा। अब इसके बाद में दूसरा यहाँ के ऊपर ये फिगर देखिए कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है, देखिए ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, और इसके बाद में ये एरो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये बना दिया है। इसमें यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये कर्व है, देखिए यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये कर्व है। बच्चों गौर करिएगा, ये यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर ये कर्व जा रहा है। देखिए यहाँ के ऊपर ये कर्व है, ये हमारे पास में कर्व है और इसमें हमारे पास में ये देखिए ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया और एक पॉइंट हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है। ये सारे बच्चे मेरी बात को समझेंगे। ये इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये P कह दिया। देखिए हम लोगों ने इसको मिला दिया बच्चों, ये देखो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये इसको यहाँ के ऊपर ये मिला दिया। ये देखिए हम लोगों ने मिला दिया और मिलाने के बाद में हम लोगों ने ये हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर मिला दिया। ठीक है, एक पॉइंट बच्चों यहाँ के ऊपर ये P होगा और एक पॉइंट जो है वो हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, यहाँ के ऊपर Q। ये इस P के कोऑर्डिनेट जो है वो x0, यहाँ के ऊपर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x0। अगर कर्व की इक्वेशन बच्चों y बराबर fx है, क्या है y बराबर यहाँ के ऊपर fx, कर्व जो खींचा जाएगा कोई ना कोई कर्व की इक्वेशन होगी, ये y बराबर यहाँ के ऊपर fx हो गई। और ये जो पॉइंट P लिया गया x1, y1 यानी x0, यहाँ पर x0 रखो तो y की वैल्यू fx0 मिल जाएगी। तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू मिल जाएगी x0, fx0। क्या मिल गई, ये जो पॉइंट हम लोगों को मिला x0 और कॉमा यहाँ के ऊपर ये fx0 मिल गया, ये मिल गया, ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये P हो गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर Q जो है ये पॉइंट, ये देखो यहाँ के ऊपर ये याद रखना बच्चों कि ये पॉइंट जो है सामने की बात है कि यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर x0 हो जाएगी क्योंकि ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो पॉइंट होगा वो यहाँ के ऊपर आ जाएगा fx0। इसके बाद में ये जो पॉइंट है हम लोग आगे बढ़े,
अगर यहाँ पर 1 है तो आगे 2 होगा, आगे 3 होगा। हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ के ऊपर वैल्यू ले ली इस पॉइंट के ऊपर। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए ये दिखा दिया ये हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू ली x0 से ज़्यादा होगी, तो ये हम लोगों ने x0 और प्लस यहाँ के ऊपर डेल्टा x मान लिया बच्चों। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर fx0 और प्लस यहाँ के ऊपर डेल्टा x। यानी ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट x0 प्लस डेल्टा x और कॉमा fx0 और प्लस यहाँ के ऊपर ये डेल्टा x होंगे। ये सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट लिया ये क्या था, x0 था। जब x0 रखोगे तो y बराबर fx0 मिल जाएगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने x0 से ज़्यादा वैल्यू ले ली, डेल्टा x इसमें जोड़ दिया। तो x0 प्लस डेल्टा x और कॉमा जब यहाँ पर रखिएगा x0 प्लस डेल्टा x तो y की वैल्यू मिल जाएगी fx0 और प्लस और यहाँ के ऊपर डेल्टा x। 2 पॉइंट हो गए। अभी हमने आपको ये बात बताई थी, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें ये जो लाइन PQ है ये क्या है, आप कहेंगे सीकेंट है। बताया ना भी हमने आप लोगों को कि PQ जो है वो सीकेंट होगी। तो स्लोप क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि स्लोप ऑफ सीकेंट जो है वो ms है। क्या है, स्लोप ऑफ सीकेंट, यानी m से स्लोप रिप्रेजेंट होती है, आप लोगों को पता ही है। और s इसमें लगा दिया तो ये आ गया स्लोप ऑफ सीकेंट। तो बराबर स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बच्चों। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी y2 और माइनस का यहाँ के पर y1। ये देखिए ये x1 y1 था और ये x2 y2 था, तो ये y2 माइनस y1 हो गया और अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा x2 और माइनस के यहाँ के पर ये x1। ये हमने PQ यानी स्लोप ऑफ सीकेंट निकाली। ये स्लोप ऑफ सीकेंट ms से रिप्रेजेंट किया गया है और y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस x1 हो गया। तो सारे बच्चे यहाँ के पर ये देखेंगे कि ms बराबर यहाँ के पर इन्हें स्लोप ऑफ सेकेंड क्या मिल जाएगा, ms लिखा हुआ है बच्चों ये, तो ये मिल जाएगा यहाँ के पर fx0 और प्लस डेल्टा x और माइनस का यहाँ के पर fx0 मिलेगा और अपॉन ये x0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा x। ये दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ गई। इसके बाद में आप देख लें इस चीज़ को कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि अगर हमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, क्या चाहिए किसी पॉइंट पर, अगर हमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसमें जो है P Q की तरफ अप्रोच करेगा। क्या करेगा, इसमें यहाँ के पर ये P जो है, Q जो है ये P की तरफ अप्रोच करेगा। ये जो Q था, यानी अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए है तो Q P की तरफ अप्रोच करेगा। और अगर आप खुद समझ लें इस चीज़ को कि अगर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ उन बच्चों को कि जिनकी बात ज़रा से कम समझ में आती है, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मान लीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ है 9, ठीक है। और टेंजेंट कैसे मिलेगी, टेंजेंट ऐसे मिलेगी Q P की तरफ अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, Q यहाँ पर मान लिया गया। तो जैसे Q यहाँ पर आएगा तो इस लाइन Q नीचे उतर आया तो इस लाइन की पोजीशन जो है वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर आप बात बढ़ाइएगा आगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 9 था तो इसका मतलब ये है कि ये और कम हो जाएगा। भाई सामने के बाद ये 9 था तो ये अब कम हो जाएगा, ठीक है। और अभी टेंजेंट मिली नहीं है। इसके बाद में मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, Q जो पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया, तो अब बच्चों क्या पोजीशन हो जाएगी, देखिए ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अभी टेंजेंट नहीं मिली, अभी कर्व बाकी है। और जब यहाँ पर देखिएगा तो अब सिचुएशन क्या हो गई, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर मान लीजिए कि 7 हो गया, यहाँ पर आने के बाद में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 3 हो गया। धीरे धीरे ये वैल्यू जो है 9 से 7 हुई, 7 से मान लीजिए 3 हुई, और ये 9 तो हमने खाली आपको समझाने के लिए बता दी है। लेकिन यहाँ पर x0 है और यहाँ पर है x0 प्लस डेल्टा x, तो क्या होगा कि 9 से 7 हो गई और आगे आ जाएगा। तो अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि और इसके क्या हो रहा है कि यहाँ पर वैल्यू हो रही है x0 और प्लस डेल्टा x जो है वो x0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। जिस तरीके से 9 जो है वो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा था, खाली आपको समझाने के लिए। तो हो क्या रहा था कि जब 9 4 की तरफ आ रहा था तो कभी 7 हुआ जा रहा था, कभी 3 हुआ जा रहा था, कभी 2। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अपने एग्जिस्टेंस को कम कर रहा था। और एक पॉइंट ऐसा होगा
कि जब हमको बच्चों इसके ऊपर टेंजेंट मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, जब ये P और Q ओवरलैप कर जाएगा, x0 प्लस डेल्टा x अगर x0 की तरफ अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। और टेंजेंट कब मिलेगी, कि जब पूरे का पूरा x0 प्लस डेल्टा x जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि अब टेंजेंट कैसे मिलेगी, जब लाइन जो है वो घूम के बिल्कुल पॉइंट ओवरलैप कर जाएगा और ऐसे करके आ जाएगी। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, और ऐसे करने के बाद में ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो होगी, जब x0 प्लस डेल्टा x x0 की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या हिस्सा होगा, इसका मतलब यह है कि ये चीज जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से 9 जो था वो 7 बना था, 7 3 बना था, 3 जो है वो धीरे धीरे 2 बनेगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, और जब बिल्कुल 9 4 पर आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू 4 में जुड़ी थी, भाई 4 में 5 जोड़ के ही तो 9 आया था, ये 9 कैसे आया, 4 + 5 होकर आया। इसका मतलब 5 खत्म हो गया। इसका मतलब ये कि 5 अपने एग्जिस्टेंस को 9 अपने एग्जिस्टेंस को कम करता जाएगा और इस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो जब x0 इसी तरीके से डेल्टा x0 प्लस डेल्टा x जो है इधर अप्रोच करेगा x0 की तरफ, यहां पर आया टेंजेंट मिलने के लिए, तो ये अपने एग्जिस्टेंस को कम करता जाएगा। इसका मतलब यह है कि डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, यानी डेल्टा x जब 0 हो जाएगा तो हमें टेंजेंट मिल जाएगी। तो टेंजेंट मिलने के लिए क्या हो जाएगा कि Q नीचे उतरा तो स्लोप बदला, धीरे धीरे स्लोप बदलता जाएगा। किसका बदलता जाएगा, सीकेंट का बदलता जाएगा। जब यहां पर सीकेंट है तो कुछ और स्लोप है, जब यहां पर सीकेंट है तो कुछ और स्लोप है, यहां पर सीकेंट आई तो कुछ और स्लोप हो गया। इसका मतलब यह है कि सीकेंट का स्लोप बदलता जा रहा है। क्यों बदलता जा रहा है, क्योंकि डेल्टा x जो है वो अपने एग्जिस्टेंस को कम कर रहा है, यानी डेल्टा x जो है वो धीरे धीरे 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या होगा कि ये जो सीकेंट है धीरे धीरे जब यहां पर आ जाएगी तो सीकेंट का स्लोप जो है और टेंजेंट का स्लोप बराबर हो जाएगा। सामने की बात है, यही सीकेंट जो है अब ये यहां के पर ये टेंजेंट बन गई। सारे बच्चे देखेंगे अब ये टेंजेंट बन गई। तो ये थी सीकेंट, फिर ये हुई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो सीकेंट थी वो टेंजेंट में तब्दील होती जा रही है, और तब्दील होने का मतलब यह है कि फिर दोनों का स्लोप भी बदलता जा रहा है। यहां पर सीकेंट का स्लोप कुछ और होगा, यहां पर सीकेंट का स्लोप कुछ और होगा, यहां पर सीकेंट का स्लोप कुछ और होगा। देखिए ये सीकेंट है और सीकेंट का स्लोप जो है वो यहां के पर ये है बच्चों, ठीक है। लेकिन सीकेंट का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप, यानी अगर हम आप लोगों से ये बात कहें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए मैंने क्या कहा, यहां पर कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट और बराबर स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट यहां के पर स्लोप ऑफ टेंजेंट और यहां के पर स्लोप ऑफ, यहां के पर ये हम लोगों ने सीकेंट लिख दिया, बराबर हो जाएगा। लेकिन सीकेंट तो ये है, उसके बाद ये हुई और टेंजेंट ये हो गई, तो दोनों के स्लोप बराबर नहीं हो सकते। दोनों के स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सीकेंट बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। सीकेंट धीरे धीरे टेंजेंट में तब्दील हो जाएगी, ये हुआ, फिर ये आई, फिर ये आई, और उसके बाद में धीरे से टेंजेंट हो गई। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या हुई कि डेल्टा x को 0 की तरफ अप्रोच करना पड़ा, क्योंकि सामने की बात है, मैंने आपसे पहले बता दिया कि पॉइंट जो है वो x0 प्लस डेल्टा x जब यहां पर आएगा तो ये चीज कम हो जाएगी, डेल्टा x कम हो रहा है। तो डेल्टा x यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सीकेंट देखो बराबर होगा, लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए यहां पे कंडीशन लिख रही है, इफ डेल्टा x अप्रोचेस 0। अब दोनों चीजें देखिए बराबर हो गए। सारे बच्चे मेरी बात को समझ लेंगे कि अब दोनों चीजें बराबर हुई, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ हम सीकेंट लिख लें तो ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये लिखें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सीकेंट जो है वो बराबर होगा, शर्त क्या होगी कि डेल्टा x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करे। यहां तक बात पहुंची, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सीकेंट बराबर होगी, लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगी कि इफ डेल्टा x टेंड्स टू यहां के ऊपर 0। ये भी सीकेंट है, देखिए ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ठीक है। अब ये सीकेंट, अब ये सीकेंट क्या करने जा रही है, टेंजेंट बनने जा रही है। यहां पर भी ये सीकेंट है, लेकिन सीकेंट जब टेंजेंट बन रही है तो क्या कंडीशन रेज हो रही है कि धीरे धीरे
धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये कमी आ रही है, ये देखिए कमी आ रही है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ तक ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये हिस्सा जो है वो कम हो रहा है, डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच, तो दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू, यहाँ के ऊपर ये 0। और सारे बच्चों को हमने बता दिया था कि अगर हमारे पास में कोई भी कर्व y बराबर एफ एक्स है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट कैसी कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट का स्लोप ही dy बाई डी एक्स कहलाएगा। ये पहला स्टेप आया, आप समझिए। और बराबर यहाँ के ऊपर ये स्लोप ऑफ सेकेंड क्या है, यहाँ के ऊपर ये लिख दिएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, यहाँ के ऊपर 0 और यहाँ के ऊपर एम एस, स्लोप ऑफ सेकेंड एम एस हो गया और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखा। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि लिमिट जो है वो डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, बच्चे समझ लें आप इस चीज को। इसके बाद में यहाँ के पर हम लोग यहाँ के पर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे और ये देखिए हम लोगों ने लिखा लिमिट और डेल्टा एक्स टेंड्स टू यहाँ के पर 0 और ये एम एस का मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ के पर एफ एक्स 0 और प्लस डेल्टा एक्स लिखा जाएगा और माइनस का यहाँ के पर एफ एक्स 0 लिखा जाएगा और अपॉन यहाँ के पर लिख दिया जाएगा डेल्टा एक्स। ये हम लोगों ने एम एस की वैल्यू रख दी। जब आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसके अंदर किसी भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, ये लिमिट। सारे बच्चे देखिएगा, कन्वर्जन देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर ये देखिए ये हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स लेगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल में फार्मूला क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ के पर लिमिट। अगर हम डेल्टा एक्स यानी यहाँ के पर एच टेंड्स टू 0 लिख दें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये आ जाएगा एच टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर एफ एक्स 0 और डेल्टा एक्स हम लोगों ने क्या कर दिया, एच कर दिया। डेल्टा एक्स की जगह पर अगर हम लोग एच कर दें, देखिए अगर हम पुट एक्स 0 बराबर यहाँ के पर एक्स रख दें और डेल्टा एक्स बराबर एच रख दें तो कोई परेशानी तो है नहीं। तो यहां पर ये आ जाएगा एच टेंडिंग टू 0 और यह आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच और माइनस का यहां के पर यह आ जाएगा एफ एक्स और अपान यहां के पर ये एच। देखिए ये फार्मूला आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस का यहां के पर एफ एक्स और अपान यहां के पर ये एच आ गया। ये फर्स्ट में देखिए किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यही फार्मूला आप लोगों को जो है वो पढ़ाया जाता है, आप समझ लें। देखिए यहां तक आ गया। किताबों में फार्मूले जो हैं वो बार बार अलग अलग ढंग से दिए गए हैं। जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं उससे सवाल जो है वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं और मैं अभी आपको आगे बढ़ा रहा हूं बात को। यहां से हमने आपको यहां तक बताया कि जो किताबों में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच दिया हुआ है। देखिए फार्मूला बेसिक जो हम लोग लाए हैं वो ये लाए हैं, ध्यान रखिएगा। बेसिक फार्मूला जो हम लोग लाए हैं वो ये लाए हैं और इसी से सारा काम जो है वो हम लोग करते हुए जाएंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि किताबों में क्या दिया हुआ है। किताबों में यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ होता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ जाता है एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और अपान एच। इसलिए मैंने किताब वाला फार्मूला भी आपको यहाँ के ऊपर बता दिया। अब जो फार्मूला मैं निकालना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर x0 प्लस डेल्टा एक्स, देखिए फार्मूला ये लिखा हुआ, ये बेसिक समझिएगा। अगर हम x प्लस 0 बराबर यहां के ऊपर डेल्टा एक्स रख दें, इफ x0 और प्लस डेल्टा एक्स बराबर x0, ये कन्वर्जन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जिस फार्मूले से भी सवाल आप लगाइए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कन्वर्जन अगर x0 प्लस डेल्टा एक्स बराबर हम लोग यहां के ऊपर x रख दें, क्या रख दें, x0 प्लस डेल्टा एक्स बराबर x रख दें, पुट इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो x जो है वो x0 की तरफ अप्रोच करेगा, x0 जो है वो x0 की तरफ अप्रोच करेगा। जो बच्चे जरा सी भी मैथमेटिक्स की समझ रखते हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं कि अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा इसका मतलब यह है
तो x जो है वो x0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये स्टेप यहां के ऊपर ये आया। इसमें हम लोग, हमारे पास फार्मूला क्या रखा हुआ है, यहां के ऊपर लिखा है dy बाई यहां के ऊपर dx। dy बाई dx का मतलब यह है कि dy dx ऑफ y है, यानी हम लोगों ने y को डिफरेंशिएट किया। किसको डिफरेंशिएट किया? y को। और y किसके बराबर? fx के बराबर है। इसका मतलब यह है कि यहां से dy बाई dx ऑफ y, देखिए स्टेप ये आया, dy बाई dx ऑफ यहां के ऊपर y का मतलब यह है कि fx, ये y की जगह fx रख दिया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने बराबर का निशान लगाया। बराबर का निशान लगाने के बाद में हम लोगों ने यहां के ऊपर लिमिट कर दिया, और डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो डेल्टा x, ये देखिए लिमिट चेंज हो गई। डेल्टा x अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो x किधर अप्रोच करेगा? x अप्रोच करेगा x0 की तरफ। लिमिट डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच कर, लिमिट चेंज हुई है, x x0 की तरफ अप्रोच करेगा। कब अप्रोच करेगा? जब x0 प्लस डेल्टा x की जगह पर x रख दिया जाए। तो ये देखिए यहां के पर ये fx आ गया। बच्चों x0 प्लस डेल्टा x की जगह पर हम लोग अगर x रख दें, ऊपर देखिएगा वहां से, और डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच करे, तो x जो है वो x0 की तरफ अप्रोच करेगा। पूरा कन्वर्जन कर दिया हमने, और माइनस के यहां के पर fx0 रख दिया, और इसके बाद में नीचे डेल्टा x लिखा हुआ है। तो डेल्टा x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी x माइनस x0। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए। इसके बाद में यहां तक बात पहुंचेगी, अगर हम किसी फंक्शन को बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी f डैश x। क्या आ जाएगी? f डैश x। f डैश x का मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखिए जो बेसिक फार्मूला हम निकाल कर आए, देखिए ये यही है, हम लोगों ने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर x1, हम लोगों ने पुट x0 बराबर x1 रख दिया, क्योंकि किताबों में कई फार्मूले दे रखे हैं, चाहे आप इसका इस्तेमाल करिए, हम जो इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्जन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने x0 की जगह के ऊपर p रख दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x0 की जगह पर x1 कर दिया, तो यह आ जाएगा यहां के पर fx, और माइनस का यहां के पर fx1 बच्चों आएगा, और यह आ जाएगा x माइनस यहां के पर x1। यानी ये मैंने आप लोगों को फार्मूला ड्राइव कराया है, और सारे कन्वर्जन आप लोग यहां के पर ये देख लीजिएगा, इसको बॉक्स में यहां के पर कर लीजिए। यानी अगर हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए है, यानी किसी पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए है, तो या तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx प्लस h अपान h, और माइनस का यहां के पर fx, और या तो ये फार्मूला हम लोग क्या देगी, इसको ध्यान रखिएगा, f डैश x, यानी हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0, x0 को हम लोगों ने x1 से रिप्लेस किया, तो जहां पर x0 था वहां पर हम लोगों ने x1 रख दिया। ये हम लोग यहां के पर यही फार्मूला आप देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसी फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और किताबों में ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है कि dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx प्लस h, और माइनस का fx अपान, और यहां के पर h। यहां तक देखिए बात पहुंची। अब इसके बाद में देखिए इसको देखिए ये मैंने आप लोगों को जितना समझाया, क्या समझाया, टेंजेंट कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद में कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची जाती है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही dy बाई डी एक्स कहलाता है। नहीं, dy बाई डी एक्स की ज्योमेट्री यही होती है कि कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही dy बाई डी एक्स कहलाएगा। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में फिर हमने आपको डेरिवेटिव के ये सब फार्मूले बताए, और कैसे आए ये सब हमने आपको बताया। लेकिन ये बात आपको दिमाग में रखना है कि टेंजेंट जो है वो कैसे बनती है। अब जो हेडिंग है बच्चों यहां के ऊपर, अब हम यहां पर पहुंचे, अभी इतनी बातें समझाकर हम यहां पर पहुंचे कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए यहां के पर पॉइंट। बच्चों सारे देखोगे कि अगर हमारे पास में यहां के पर ये वाई एक्सिस है, देखो यहां के पर हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास में यहां के पर एक्स एक्सिस है, और इसके बाद में ये हमारे पास में कर्व है।
ए, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये कर्व है, देखिए ये सब बातें हमने आपको बता दी, बस आप अपना ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट ले लिया गया, अब हम क्या समझाने जा रहे हैं आपको कि किसी पॉइंट पर फंक्शन किस तरीके से डिफरेंशिएबल होता है। इन सब बातों को अपने जहन में रखिएगा। ये जो इसके पहले हमने आपको बताया, पूरा पॉज कर करके एक एक बात को आप समझ लीजिएगा। और अब आप ये समझिएगा कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि ये बातें जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, अगर हमें ये देखना है, सारे बच्चे देखेंगे कि अगर हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और अगर इस पॉइंट को यहाँ के ऊपर ये पी ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये पी ले लिया बच्चों, और पी के कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए कि कर्व की इक्वेशन y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स ये कर्व की इक्वेशन है बच्चों, y बराबर यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स कर्व की इक्वेशन है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अगर मान लिया जाए कि ये c कॉमा यहाँ के ऊपर एफ सी है, आप लोगों ने देखा कि इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ के ऊपर हम लोगों ने क्या ले लिए, ये पॉइंट जो हम लोगों ने ले लिया, ये यहाँ के ऊपर ये c है, तो अगर हम लोग यहाँ पर c रखेंगे, x बराबर c रखेंगे तो y बराबर मिल जाएगा एफ सी, ये हो गया। हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, हमें इस पॉइंट के ऊपर ये दिखाना है आप लोगों को कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बहुत आराम से मेरी बात को समझ लीजिएगा। इसमें दो बातें समझना है। एक बात ये समझना है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसकी मैथमेटिक्स क्या होती है, और अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका फिगर क्या होता है। हमने अभी आपको क्या बात बताई थी, इतनी मेहनत हमने इसीलिए आप लोगों के साथ में की थी कि अगर हमें किसी पॉइंट पर पहले बात के टेंजेंट चाहिए, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन किस तरीके से डिफरेंशिएबल होगा। हम लोगों ने एक पी पॉइंट यहाँ के ऊपर ये ले लिया और एक पॉइंट यहाँ के ऊपर ये जो है वो क्यू ले लिया बच्चों। ये जो पॉइंट ले लिया हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये क्यू पॉइंट ले लिया, और ये जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ले लिया ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये आर ले लिया बच्चों, ठीक है। देखो, इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि इसको मिला दिया, देखते रहिएगा। इसके बाद में हम लोगों ने इधर से इसको यहाँ के ऊपर मिला दिया, ये मिला दिया हमने आपको। अब आप देख लीजिए इस चीज को। तो अब यहाँ के ऊपर क्या है कि पी क्यू भी सीकेंट है। देखिए यहाँ के ऊपर जो ये पी क्यू है ये सीकेंट है बच्चों, ये यहाँ के ऊपर सीकेंट है, ठीक है। और अगर हम आपसे बाद में पूछेंगे पी आर क्या है तो आप कहेंगे कि पी आर भी यहाँ के ऊपर सीकेंट है, ठीक है। ये जो है, ये जो क्यू पॉइंट है ये लेफ्ट हैंड के ऊपर है और आर जो है वो यहाँ के ऊपर राइट हैंड पे। सामने की बात है कि अगर ये पॉइंट इधर होगा तो जो भी वैल्यू होगी सी से इधर वाल कम होगी और उधर वाल सी से पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। अगर वो डिस्टेंस कम और ज्यादा वाली एच मान ली जाए, क्या मान ली जाए कि अगर मान ली जाए कि यहां के ऊपर एच है तो सामने की बात है एक्स की वैल्यू यहां के ऊपर क्या है, सी है, और इधर यहां के ऊपर हमने मान लिया था कि अभी यहां के ऊपर ये है, सारे बच्चे देखेंगे तो सी की वैल्यू कम होगी। हमने इस पॉइंट पर बच्चों यहां के ऊपर मान लिया कि यहां पर जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, यहां के ऊपर सी माइनस एच ब्रैकेट लगा दिया गया, आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग एफ सी माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि सी से वैल्यू जो है यहां के ऊपर कम होगी। ये मान लिया कि सी माइनस एच आ गई लेफ्ट में। और उधर वाल जब हम लोग गए, यहां पर गए, ये देखिए हम लोग यहां के ऊपर चले गए, तो ये जो वैल्यू आई बच्चों यहां के ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि इधर आए तो कम हो गई, हमने वो वैल्यू एच मान ली, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर सी माइनस एच। और यहां पर हमने मान लिया कि ये वैल्यू बच्चों सी प्लस एच है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये यहाँ के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ के ऊपर सी प्लस एच और कामा यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एफ सी प्लस और यहाँ के ऊपर जाएगा। इसीलिए देखिए मैंने इतना बड़ा खाका बनाया था आप लोगों के लिए, आप ये समझ लें। और हम यहाँ पर ये समझने जा रहे हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन किस तरीके से डिफरेंशिएबल होगा, इसकी ज्योमेट्री और फिर मैथमेटिक्स भी।
यहाँ पर ये आ गया। हमने पी क्यू और पी आर सेकेंड खींच दिए और सबके पॉइंट भी दिखा दिए कि यहाँ पर सी तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ सी, और यहाँ पर कम कर दिया, इधर इधर जो है वो यहाँ के पर कम होती जाएगी वैल्यू, तो ये हम लोगों ने सी माइनस एच, उधर वाल जो दिखा दी हम लोगों ने सी प्लस एच। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम आपसे ये बात पूछें कि यहाँ पर स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू का मतलब जब ये सेकेंड है, ये स्टेप नंबर 1 देखिए बच्चों, यहाँ के पर हम लोगों ने यहाँ के पर स्लोप ऑफ पी क्यू, जब हम लोग यहाँ के पर स्लोप ऑफ पी क्यू की बात करेंगे, पी क्यू ये, तो x1 y1 और x2 y2, तो आ जाएगा y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, जो भी आप लोगों को रखना हो। तो हम लोग यहाँ के पर क्या करेंगे, ये वैल्यू कर देंगे एफ सी माइनस एच और माइनस का यहाँ के पर एफ सी, और देखिए x1 y1 ये मान लिया और x2 y2 ये मान लिया, तो y2 माइनस y1 ये हो गया, और वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1, तो आ जाएगा c माइनस एच और माइनस की। सारे बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर ये x1 y1 है, x2 y2, तो y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस x1 हो गया। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ के पर स्लोप ऑफ जो PQ है ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर एफ सी माइनस एच और माइनस का यहाँ के पर एफ सी, और ये C कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा माइनस एच। क्या आ गया यहाँ के ऊपर, आ गया यहाँ के पर माइनस एच। इसके बाद में ये हो गई इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1। अब हमको आप ये बताइए कि अभी इधर ही की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ के पर ये ऐसे किया। देखिए अब इसमें सिचुएशन क्या हुई कि धीरे 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 एच जो है वो, अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, सारे बच्चे देखोगे, अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, देखिए अभी इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो स्लोप ऑफ पी क्यू है ये तो स्लोप ऑफ सेकेंड हो गई, और अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए है, सारे बच्चे देखिए गौर से देखिएगा हर बात को, कि अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए है तो हमने क्या कहा कि क्यू जो है वो पी की तरफ अप्रोच करेगा। इस केस में देख लिया आप लोग, देखिए ये जो क्यू है वो पी की तरफ अप्रोच करेगा, तो अगर पी की तरफ अप्रोच करेगा तो पहले तो यहां आएगा, और जब यहां आएगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये देखिए ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक, यहां पर ये आ गया, और जब यहां पर आएगी तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि C माइनस एच में, यहां के पर C माइनस एच जो है वो C की तरफ अप्रोच करेगा। याद रखिएगा, अगर C माइनस एच, देखिए अगर C माइनस एच C के बराबर हो जाए तो C और C कट जाएगा, तो H की वैल्यू यहां पर क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अगर C, देखिए अब इधर बढ़ रहा है, C माइनस एच यहां पर आया ना, तो अब आप देख लीजिए ये आ गया, यानी ये पॉइंट आ जाएगा, तो C माइनस एच जैसे जैसे इधर जाएगा C की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि C माइनस एच में ये चीज जो है वो खत्म होती जाएगी। C माइनस एच अगर C की तरफ अप्रोच करेगा तो H जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब एक बात आप ये समझ लीजिए, अगर H 0 की तरफ अप्रोच करेगा, यानी H 0 की तरफ का मतलब ये कि H धीरे धीरे ये चीज कम होती जाएगी, और अगर ये चीज कम होती जाएगी तो चूंकि लेफ्ट से कम हो रही है, किधर से कम हो रही है, लेफ्ट से, तो इसके ऊपर हम लोग माइनस लगा दें। ये देखिए लेफ्ट पोर्शन है, यहाँ के पर ये लेफ्ट है, आप ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट है, और यहाँ के पर ये जो है ये, यहाँ के पर ये राइट है, पॉइंट समझ जाइएगा। तो इसका मतलब जब C माइनस, अभी हमने आपको इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था, ये आएगा पॉइंट, इसके बाद में फिर क्या पॉइंट आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ के पर देख लिया आप इस चीज़ को, जब ये पॉइंट यहाँ के पर आ जाएगा तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, धीरे धीरे लाइन क्या होती जाएगी, ये ऐसे होती जाएगी, ठीक है। और जब ये C माइनस एच बिल्कुल C पर ओवरलैप कर जाएगा तो ये लाइन जो है वो धीरे धीरे ऐसे होती हुई, ये देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए ये ऐसे हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी, ये ऐसे होते होते बिल्कुल यहाँ के पर ये सीधी हो जाएगी, ये यहाँ के पर ये ऐसे सीधी हो जाएगी। जब सीधी हो जाए, सुनिए मेरी, अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे, तो स्लोप ऑफ सी क्यू यहाँ के पर ये आ गया, तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमने अभी आपको क्या सिखाया था, यहां पर हमने आपको सिखाया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेंजेंट बना रहे हैं। इस पॉइंट पर हम इधर से टेंजेंट बना रहे हैं, पहले उसको भूल जाइए, इधर से हम टेंजेंट बना रहे हैं। तो इधर से टेंजेंट बनाने का कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि C माइनस एच जो है वो C की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये, तो इसका मतलब जैसे जैसे C माइनस एच इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, C की तरफ बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि C माइनस एच में जैसे जैसे C की तरफ आएगा
तो जब C माइनस एच बिल्कुल C पर ओवरलैप कर जाएगा तो ये लाइन धीरे 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 होते होते ये सीधी हो जाएगी, और पहले ये सीकेंड थी, बाद में ये टेंजेंट हो जाएगी। तो सीकेंड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट और बराबर स्लोप ऑफ, ये देखिए टेंजेंट है और स्लोप ऑफ सीकेंड बराबर हो जाएगा। ये भी हमने आपको यहां वहां पर सिखाया था, लेकिन कंडीशन क्या रही थी कि इफ एच टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी इसका मतलब ये है कि एच अगर 0 की तरफ अप्रोच करे लेफ्ट से तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। वही कॉन्सेप्ट हमने आपको यहां के ऊपर रिपीट किया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बच्चों क्या है, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप पूछें तो तुम कहोगे dy बाई डी एक्स कहें, चाहे एफ डैश एक्स कहें, और चाहे x बराबर c पर हम एफ डैश सी कहें। इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो बन जाएगा एफ डैश यहां के पर c, लेकिन ये ध्यान रखना कि फ्रॉम लेफ्ट होगा। क्या होगा? फ्रॉम यहां के पर लेफ्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होगा, तो चाहे dy बाई डी एक्स ऑफ y कहें, चाहे dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कहें, और चाहे एफ डैश एक्स कहें, और चाहे x बराबर c पर एफ डैश सी कहें, ये सब बातें बराबर हैं। और बराबर ये आ जाएगा लिमिट, और ये आ जाएगा एच टेंडिंग टू 0 पर माइनस लगा दिया गया, और स्लोप ऑफ सेकेंड बच्चों क्या हो गई, यहाँ के पर आ जाएगा एफ सी माइनस एच, और माइनस का यहाँ के पर एफ सी और अपान माइनस एच। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 1 थी, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 2 हो गई। ये बात खत्म हो गई। अब इसके बाद में ये पॉइंट यहाँ पर उतरा था, और होते 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 सिचुएशन क्या हो जाएगी, जब ओवरलैप कर जाएगा, तो याद रखिएगा इस चीज को, जब ओवरलैप कर जाएगा तो ओवरलैप करते करते ये पॉइंट आएगा, तो आप खुद ही देख लीजिए ये लाइन ऐसे हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि ये लाइन ऐसे हो जाएगी। इस पॉइंट पर ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ये नीचे उतरेगी, और लाइन जो है वो यहां के ऊपर ये सीधी हो जाएगी। अब क्या हुआ, अब इधर वाल राइट में आइए। अभी पहले आप समझते जाइएगा बात को। ये हम लोगों ने टेंजेंट खींच दी पी पॉइंट पर, धीरे धीरे उतरती गई और सीधी हो गई। कब सीधी हुई? जब बिल्कुल जब एच बिल्कुल खत्म हो गया लेफ्ट से। अब यहां पर आइए, अगर हम पी आर यहां के पर सेकेंड है और हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए है, तो यहां पर क्या होगा कि आर पी की तरफ अप्रोच करेगा, आर पी की तरफ अप्रोच करेगा, और इसके बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी, आर यहां पर आ जाएगा, और जब यहां पर आ जाएगा बच्चों, तो अब सिचुएशन यहां के पर ये देखो ये आ जाएगी। आप देखते जाइएगा। अभी इसको हमने मिटा ही दिया क्योंकि फिर एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा। ये यहाँ के बारे देखिए, ये ऐसे आते आते अब ये क्या होगा, ये पॉइंट इधर वाला आया, यहाँ पर आ गया, और तो अब यहाँ के बारे ये सिचुएशन जो है वो देखिए ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आती जा रही है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, यहाँ पर ये आया। अगर यहाँ पर आएगा तो फिर वही बात आई, देखिए ये यहाँ पर आया। अब इसका मतलब यहाँ पर भी C प्लस एच जो है वो C की तरफ अप्रोच कर रहा है। सारे बच्चे देखेंगे कि C प्लस एच जो है वो C की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे C प्लस एच C की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या चीज में कमी आएगी, ये H कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि C प्लस एच C की तरफ अप्रोच करेगा, इसका मतलब H जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन राइट से अप्रोच करेगा, इसलिए 0 पर प्लस साइन लगा दिया जाएगा, ठीक है, ये राइट अप्रोच हो जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा, आप बात देखते जाएं कि ये धीरे धीरे लाइन जो है वो ऐसे होती जाएगी, ये ऐसे होती जा रही है, और ये लाइन यहाँ के पर ये ऐसे आ जाएगी। आप बच्चे देखें कि यहाँ के पर ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये लाइन जो है वो ऐसे हो जाएगी, और ये लाइन ये देखिए इधर से ऐसे निकलती चली गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों कि यहाँ पर पॉइंट आया तो ये देखो ये लाइन ऐसे होती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इधर से लाइन, अब देखिए मैं अलग बना रहा हूँ, आप देख लें इस चीज़ को, कि इधर से जब ये अप्रोच करेगा तो इस पॉइंट पर, अब देखिए इस हमने मिटा दिया, इस पॉइंट के ऊपर लाइन ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे आ जाएगी, और उधर से घूमते घूमते कैसे हो जाएगी, देखिए इधर से ये ऐसे हो जाएगी, और उधर से घूमते घूमते कैसे हो जाएगी, पॉइंट ऐसे आएगा, और यहाँ के ऊपर ये दोनों, यहाँ के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर दोनों, अब हम जरा सा फिगर जो है वो ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे करने के बाद में ये पॉइंट ये ऐसे आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि इधर से घूमती गई और इधर से उतर गई, ये उतर गई, और उधर से घूमती गई, उधर से उतर गई, दोनों लाइनें यहां पर ज्वाइन कर जाएंगी, ये दोनों लाइनें यहां पर ज्वाइन कर जाएंगी। दोनों लाइनें यहां पर ज्वाइन करने का क्या मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगी, ऐसे करके यहां के बाद दोनों जो है वो ऐसे करके जो है वो मिल जाएंगी, इधर से उतरती गई और इधर से। यानी अब आप देखिएगा तो ये पूरी लाइन आपको ऐसे नजर आएगी, ऐसे
ऐसे नजर आएगी, ऐसे, यानी इनका स्लोप यहाँ के पर जो इधर वाली लाइन जब मिलाओगे ना और इससे ये ज्वाइन तो है ये, तो पूरी लाइन जब ऐसे मिलती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर इससे स्लोप सिंगल स्लोप होगा। क्या होगा? सिंगल स्लोप। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लोग वही बात यहां के ऊपर करिएगा कि स्लोप, देखिए ये ज्योमेट्री हुई, पहली बात तो आप ये समझ लें, और अभी मैं आपको पहले यहां के ऊपर कैलकुलेशन दिखा दूं कि जब आप स्लोप ऑफ, यहां फिर लिखा आपने यहां के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये लेफ्ट वाला केस था, और यहां पर फिर आपने यहां के ऊपर लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट, सारे बच्चे देखेंगे स्लोप ऑफ यहां के ऊपर टेंजेंट, और बराबर यहां पर भी यही होगा कि स्लोप ऑफ यहां के ऊपर सीकेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सीकेंट बराबर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि इफ h टेंड्स टू 0 प्लस, यानी h 0 की तरफ राइट से अप्रोच करे, यानी c प्लस h c की तरफ अप्रोच करेगा, ऐसे घूमती जाएगी लाइन, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि यहां से लाइन ऐसे ये सीधी इधर निकल जाएगी, और इधर से ये लाइन ऐसे घूमती घूमती यहां के ऊपर जब ये लाइन ऐसे आएगी तो इससे बिल्कुल ज्वाइन करके ऐसे निकल जाएगी। और जब हम इस पूरी लाइन को, यानी इधर का लाइन ये यहां पर और इधर के लाइन यहाँ के पर ये यहाँ के पर ये ज्वाइन हो जाएगी, जब हम बढ़ाएंगे तो पूरी एक लाइन हमको यहाँ के पर ये मिलेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सीकेंट ये बराबर होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ के पर ये आएगी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, जिस तरीके से हमने यहाँ पर कहा था एफ डैश सी, और यहाँ के पर आप यहाँ के पर ये माइनस लगा दीजिए, माइनस का मतलब ये लेफ्ट को करेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश सी माइनस, यहाँ पर लगाइए आगे लगा दीजिए, तो यहाँ के पर किताबों में ऐसा ही है, और यहाँ के पर ये प्लस कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर सी, ये आ जाएगा एफ डैश सी, और यहां पर प्लस इस बात को लगाया जा रहा है कि राइट के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्लोप ऑफ सीकेंट बच्चों क्या हो जाएगी, अब स्लोप ऑफ यहां के ऊपर जो सीकेंट होगी यहां के ऊपर आ जाएगा वाई, देखिए यहां के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहां के ऊपर प्लस होगा, और स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट का मतलब पी आर, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, सारे बच्चे देखेंगे यहां के बार ये देखेंगे एफ सी प्लस एच बच्चों ये आएगा, और माइनस का एफ सी ये आएगा, y2 माइनस का यहां के पर y1, ये है x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1, और अपॉन यहां के पर x2 और माइनस का यहां के पर x1, x2 माइनस x1। अब सारे बच्चे देख लेंगे कि यहां के पर एफ डैश सी और यहां के पर प्लस, और यहां के पर लिखेंगे सी और सी हम लोग और कट गया, तो बराबर यहां के पर आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू यहां के पर 0 प्लस, तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहां के पर एफ सी प्लस एच और माइनस का एफ सी और अपान यहां के पर एच। ये इक्वेशन नंबर यहां के पर 1 हो गई, ये 2 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर यहां के पर 3 हो गई। 2 को देखिए और 3 को देखिए, देखिए ये जो कहलाता है डेरिवेटिव है, ये क्या है, डेरिवेटिव एट सी, याद रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव एट सी लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट, डेरिवेटिव एट सी फ्रॉम लेफ्ट, और ये क्या चीज है, डेरिवेटिव एट एक्स बराबर सी फ्रॉम राइट, और दोनों इक्वेशंस रखी हुई हैं, और एक रिजल्ट हमारे पास में ये रखा हुआ है और एक रिजल्ट हमारे पास में यहां के ऊपर ये रखा हुआ है। अब आप एक बात समझ लीजिए, इधर से टेंजेंट यहां के ऊपर सीधी हो गई और इधर से टेंजेंट यहां के ऊपर सीधी हो गई। अगर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, ये जो कहलाएगा यहां के ऊपर याद रखिएगा इस चीज को, ये यहां के ऊपर कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो बच्चों कहलाएगा ये कहलाएगा यहां के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये कहलाएगा यहां के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों डेरिवेटिव को आप देख लें, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा और ये यहां के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी कि अगर कर्व के ऊपर इधर से टेंजेंट ली जाए लेफ्ट से और राइट से ली जाए, तो किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पर हम लोगों को यूनिक टेंजेंट मिलेगी। यानी ये जो पॉइंट होगा, देखिए इधर से घूमती गई, इधर से घूमती गई, और घूमने के बाद में ये ऐसे आई, और उधर से घूमती गई, और घूमने के बाद में बिल्कुल यहां के ऊपर जो है वो कनेक्ट कर गई, ऐसे करके सीधी हो गई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो कर्व के इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट पाई जाएगी। अगर, अब ये देखिए ज्योमेट्री है, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट पाई जा रही है, तो
उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट पाई जाएगी, यूनिक टेंजेंट यानी एक ही टेंजेंट पाई जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम इधर से निकालें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और उधर से निकालें तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी? मैथमेटिक्स ये हो जाएगी कि अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसकी ज्योमेट्री ये हुई कि यूनिक टेंजेंट पाई जाएगी और पूरी ज्योमेट्री मैंने आपको दिखा दी। और मैथमेटिक्स क्या होगी? मैथमेटिक्स बच्चों ये होगी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो यहां के पर बराबर होगा। सारे बच्चे मेरी बात को समझें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी अगर हम इधर से, ये देख लीजिए यहां के पर हम लोगों ने इधर से निकाला तो यहां पर हम लोगों ने क्या निकाला था? एफ डैश सी निकाला था फ्रॉम लेफ्ट, इधर से ये, और इधर से निकाला तो एफ डैश सी फ्रॉम राइट निकाला। अगर दोनों अलग अलग हो गए तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर टेंजेंट्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट का स्लोप ही तो डेरिवेटिव कहलाता है, और अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट एक है, यूनिक टेंजेंट है, तो इसका मतलब दोनों तरफ के स्लोप जो है वो बराबर होंगे। देखिए स्लोप आप देख लीजिए कि यहां के पर सिंगल स्लोप मिल रहा है। तो अब सारे बच्चे आखिर में मेरी बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट का स्लोप डिवाइड बाई dx कहलाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब यह है कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट। इसका मतलब उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिल रही है, उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिल रही है। यानी इधर से ऐसे सीधी हुई टेंजेंट और उधर से टेंजेंट ऐसे सीधी हुई और पूरी एक टेंजेंट हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ऐसे थी टेंजेंट, आप समझ लीजिए बिल्कुल ऐसे कि पहले ऐसे थी फिर ऐसे आई, ठीक है। इसी तरीके से इधर वाली क्या थी कि पहले जो थी ऐसे थी, फिर उसके बाद में फिर जो है वो ऐसे आई, फिर ऐसे आई, और दोनों तरफ की सीधी होते होते सिचुएशन क्या हो गई कि इस पॉइंट पर आते आते ये ऐसे हो गई और उधर से ऐसे आते आते इस पॉइंट के ऊपर जो है वो ये ऐसे हो गई। अब आप देख लीजिए कि इस पॉइंट पर ये एक सीधी टेंजेंट, यहां से यहां तक पूरी सीधी टेंजेंट हो। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इधर का होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों जो है वो इधर से होगा, और दोनों इस पॉइंट के ऊपर बराबर हो गए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मैथमेटिकली हम लोग निकालें, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ, ये देखिए ये है, आप ध्यान दे लीजिएगा, ये यहां के ऊपर ये एच टेंडिंग टू, यहां के ऊपर ये 0 और एफ सी माइनस एच और माइनस का एफ सी और अपान माइनस एच। और इसको ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को क्लिप देखना पड़ेगी क्योंकि आगे की जो क्लिप है यहां पर हम खत्म करेंगे। आगे की जो क्लिप है यहीं से कंटिन्यू होगी। मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का क्या मतलब हो गया कि पहले सेकंड थी ये, अब धीरे धीरे ये टेंजेंट बन रही है, ये उतरी, यानी ये पॉइंट अब ऐसे धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, और जब यहां पर आया तो अब ये टेंजेंट बन गई, यानी ये इधर ये टेंजेंट बन गई। अब उधर से चला, पहले ये सेकंड थी, सेकंड के बाद में देखिए ये आई, फिर और नीचे आई और नीचे आई, अब ये सीधी हो गई। तो इस पॉइंट पर जो ज्वाइंट होगा टेंजेंट का ये जो होगा इधर से ये सीधा हो जाएगा। तो जब आप इधर से इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो वो कहेंगे डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब उधर से आप कहेंगे तो डेरिवेटिव यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मैथमेटिकली इस पॉइंट पर बराबर हो जाएगा तो कहा जाएगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। और ज्योमेट्री क्या होगी कि इस पॉइंट पर पूरी जो है वो यूनिक टेंजेंट मिलेगी। तो हमने आप लोगों को यहां तक पढ़ा दिया। अब इस पॉइंट को ही हम कनेक्ट करेंगे। अब यहां तक का वीडियो अपने दिमाग में रखिएगा। इसके आगे की जो क्लिप होगी यहीं से कनेक्ट होगी कि अगर आपसे कहा जाए तो आपके दिमाग में पिक्चर रहना चाहिए कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, तो इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो सिंगल टेंजेंट आएगी। इस तरीके से लेफ्ट और राइट दोनों से हम लोग ऐसे चलेंगे और सिंगल टेंजेंट आ जाएगी। ये उसकी ज्योमेट्री हुई। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे कि हर हाल में उस पॉइंट पर इधर का डेरिवेटिव और उधर का डेरिवेटिव यानी टेंजेंट का स्लोप, देखिए ये टेंजेंट का स्लोप है, ये आप देख लें, डेरिवेटिव का अंदर स्लोप, टेंजेंट का स्लोप लेफ्ट से और राइट से बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो बराबर होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने आपको यहां पर क्या कहा, एफ
जिस पॉइंट पर भी हो उसके माइनस लगा दीजिए और इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए, और उसके बाद में अगर राइट से निकालिएगा तो ये इस्तेमाल करेंगे। इसको अभी कन्वर्जन हम जो है वो दूसरी क्लिप में करेंगे। यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, और अभी आप डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल नहीं लगा पाइएगा, इस पर एक लेक्चर की ज़रूरत अभी जो है वो और होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।